गर्मी में 5 अनाथ बहनों का बर्फ का फर्नीचर। अरे दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से सत्तू का शरबत बना दो ताकि गर्मी को भगा दूं। हाँ दीदी। हाँ हाँ, बस बना रही हूँ। गरीब सलोनी जैसे तैसे सत्तू का शरबत बनाकर अपनी बहनों को पिलाती है तो चारों बहनें अजीब सा मुंह बनाती हैं। इयो, दीदी कैसा शरबत बनाया है, ये तो वो है ही नहीं जैसे मम्मी बनाती थी। हाँ दीदी, इसका स्वाद तो बहुत अजीब सा है। दीदी, ये सत्तू का शरबत नहीं है, ऐसे हम गर्मी में तरोताजा कैसे होंगे। ये तो मुझे आटे के घोल का लग रहा है। मम्मी होती तो हमें कितना अच्छा शरबत बनाकर देती थी, लेकिन अब हम अनाथ हो गए। मुझे माफ कर दो तुम चारों। तुम्हें तो पता है घर में कुछ भी ढंग का खाने पीने को नहीं है, सिर्फ खिचड़ी दाल थी, सत्तू नहीं था, इसलिए मैंने आटे के घोल को ही शरबत बनाकर दे दिया। सोचा था कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर पता चल गया। मम्मी पापा के जाने के बाद सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। दीदी ऐसे रो नहीं, आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। मुझे भी तुम लोगों को ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता। तुम जानते हो घर में पैसे नहीं हैं, ऊपर से गर्मी है। जब पैसे लाऊंगी तो सत्तू का शरबत बना दूंगी। भले ही हम अनाथ हो गए, लेकिन अपने आप को कभी अनाथ मत समझना। तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है। तभी चारों बहनें सलोनी के गले लग जाती हैं। कुछ देर बाद सलोनी अपनी बहनों के लिए ज्यादा पानी डालकर खिचड़ी बना देती है। एक पंखा था, वो भी चलना बंद हो गया था। ओहो, बस इसकी कमी थी, अब ये भी बंद हो गया। अब हम गर्मी में कैसे रहेंगे। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, ना बेड, ना सोफा, ना कुर्सी, ना खुद को देखने के लिए शीशा, और ना ही फ्रिज, वरना हम बहुत ठंडा पानी पीते। ये गरीबी और गर्मी ने हम बच्चों की जान ले रखी है। दीदी, मुझसे ये पानी वाली खिचड़ी नहीं खाई जा रही। मुझे भी दीदी खाने का मन नहीं है, मेरे को अच्छा अच्छा खाना खाना है। कचौड़ी, पूरी, मटर पनीर, दाल मखनी, चावल, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब हमें कब खाने को मिलेगा। देखो, ये सब खाने को जब मिलेगा जब मैं नौकरी करने चली जाऊंगी। तब तक थोड़ा सब्र कर लो, मैं आज ही काम देख कर आती हूँ। फिलहाल सब मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। ठीक है दीदी। सलोनी अपनी बहनों के साथ बैठकर खाना खा लेती है कि तभी लाल लाल चींटियां उनके पास आ जाती हैं। ओह, दीदी देखो, लाल चींटियां कहीं काट ना ले। हमारे घर में कहाँ से आ गई। हमारे पास कुछ मीठा भी खाने को नहीं है। दीदी ने भगाओ ना। चिंता मत करो, तुम्हें ये काटेंगी नहीं। मैं अभी हल्दी डाल देती हूँ जिससे ये अंदर को ना आ पाए। फिर दीपा वहां पर हल्दी छिड़क देती है। इसके बाद चींटियां आना बंद हो जाती हैं। वहीं सलोनी भी धूप में परेशान होकर अपने लिए काम ढूंढती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। वो घर में घुसी ही थी कि इतने में सबसे छोटी बहन उसे पानी देने के चक्कर में मटका फोड़ देती है, जिससे सारा ठंडा पानी गिर जाता है। दीदी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो आपको ठंडा पानी देना चाहती थी, मटके का। अरे किंजल, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी, मैं अपने आप ले लेती। अब हो गया ना नुकसान। ठंडा पानी पीने से भी हाथ धो बैठ गए। अब कुएं से पानी लाना पड़ेगा, और वो भी ठंडा नहीं होगा। इतनी प्यास लग रही थी। दीदी, वो बहुत छोटी है, उसे कुछ मत बोलो, मैं कुएं से पानी ले आती हूँ। पर अब पानी रखेंगे किसमें। एक स्टील की बाल्टी है, उसमें ही रख लेंगे। सलोनी बिखरे हुए पानी की जगह को साफ करती है और दीपा कुएं से धूप में पानी लेने चली जाती है, जहां उसे बहुत पसीना आता है। पांचों अनाथ बहनों की जिंदगी में बिना माँ बाप के बहुत संघर्ष था। कभी खाने के लिए तो कभी पानी पीने के लिए। रहने की भी अच्छी जगह नहीं थी। जैसे तैसे बच्चे रह रहे थे, लेकिन अब तो घर का अनाज भी खत्म होने को आया था। फिर कुएं का गर्म पानी पीकर सलोनी बैठ जाती है। हे भगवान, एक तो मुझे काम भी नहीं मिल रहा, ऊपर से मटका भी टूट गया। अब मटका 40-50 रुपए का आएगा, कहाँ से पैसे आएंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, और इस पानी से प्यास भी नहीं बुझ रही। दीदी, मम्मी पापा के जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। ऊपर से हम सबको धीरे धीरे बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, पंखा भी ठीक करवाना था। काश हमें थोड़ी सी बर्फ मिल जाती। दीदी, दुकान पर बर्फ आती है, 10-15 रुपए का पैकेट होता है जमी हुई बर्फ का। हमारे पास उतने भी पैसे नहीं है रश्मि, वरना बर्फ डालकर बाल्टी में डाल देते तो ठंडा पानी पीने को हो जाता। तभी आरती अखबार लेकर सबकी हवा करने लगती है। थोड़ा थोड़ा दीदी, इसी से ही गुजारा कर लेते हैं। आज तो पता नहीं नींद भी कैसे आएगी। फिर रात हो जाती है। सलोनी अपनी छोटी बहनों को चूल्हे पर खाना बनाकर खिलाती है, जिससे घर में धुआं धुआं हो जाता है। रात में सब सो रहे थे कि अचानक से किंजल और रश्मि के ऊपर चूहा चढ़ जाता है, जिससे दोनों डरकर जाग जाती हैं। दीदी, चूहा चूहा।
नहीं सलोनी, दीपा दीदी, चूहा नहीं था, वो कीड़ा था। हम जमीन पर सोते हैं, गर्मी में कीड़े भी तो आ सकते हैं। काश हमारे पास कोई बिस्तर होता। वैसे ही नींद नहीं आ रही थी और नींद उड़ गई। हे भगवान, अब कीड़े रात में कहाँ से आ गए। ऐसा करो, तुम दोनों मेरी जगह पर सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर सो जाती हूँ। ठीक है दीदी। बड़ी मुश्किल से पांचों बहनों को कीड़े और चूहे के डर से नींद आती है। अगले दिन दीपा गर्मी से परेशान होती है तो किंजल को कुएं तक टहलने और थोड़ा पानी भरने के लिए ले जाती है। इतने में एक औरत 2 मटके लाती है, जिससे वो भरती है तो उसके एक फूटे हुए मटके से पानी निकल जाता है। हे भगवान, मेरे घर में बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं है और इतनी गर्मी में दूसरा मटका मैं कैसे खरीदूंगी। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। काश ये मटका जुड़ जाता। अब एक मटका लेकर तो घर लेकर नहीं जा सकती। क्यों ना उनके थोड़े से टूटे हुए मटके को मैं ठीक कर दूं? पर कैसे दीदी? बस देखती जा। सुनिए आंटी जी, मैं आपके मटके को ठीक कर देती हूँ। सच में, अगर तुम मेरा मटका ठीक कर सकती हो तो कर दो। दीपा फौरन पेड़ के पास में से चिकनी मिट्टी उठाकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर मटके पर चिपका देती है और धूप में 15 मिनट बाद मटका सूख जाता है। अब पानी नहीं गिरेगा, आप पानी भरकर देख लीजिए। जैसे ही औरत अपने दोनों मटकों को भर लेती है तो खुश हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया गुड़िया, बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। सुरेखा अपने दोनों मटके लेकर चली जाती है और जब दीपा किंजल अपनी दूसरी बर्तन को भरती है तो किंजल को वहाँ एक बड़ा सा मटका दिखता है। दीदी देखो, ये मटका कहाँ से आया? अभी तक तो नहीं था। अरे हाँ, यहाँ पर किसका मटका होगा ये? अरे ये मटका तो गंदा भी है। दीदी, ये गंदा मटका किसका होगा? भला हमारे ही काम आ जाएगा। हम इसे साफ करके यही वाला पानी भर लेंगे। चलो घर ले चलते हैं। ठीक है, चलो। दोनों बहनें उस मटके को बड़ी मुश्किल से पकड़कर घर पर ले आती हैं और उसे साफ करने लगती हैं। अरे, तुम्हें ये मटका कहाँ मिल गया? दीदी, किसी का भी नहीं था, इसलिए हम ले आए। अब साफ करके इसमें पानी भरेंगे। अच्छा है ना, अब ठंडा पानी पीने को मिलेगा। अच्छा दिखाओ, मैं साफ कर दूं। बड़ा मटका है, तुम दोनों से नहीं होगा। तभी सलोनी जैसे ही मटका धोकर रखती है कि उसमें से चमचमाती रोशनी आती है और वो मटका ठंडी ठंडी बर्फ के पैकेट से भर जाता है। ये देख पांचों अनाथ बहनें हैरान हो जाती हैं। अरे वाह, इतनी सारी बर्फ! इसमें तो हम बहुत ठंडा पानी पी सकते हैं। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी पी लो, कहीं बर्फ पिघल ना जाए। पांचों बहन बर्फ देखकर सब कुछ भूल जाती हैं और ठंडा ठंडा पानी पी लेती हैं। अरे, हमने इसका ठंडा पानी तो पी लिया, पर ये मटके से अचानक से बर्फ कहाँ से आ गई? मुझे तो कोई जादू लगता है। काश हमारे घर में पंखा चल जाता तो इस गर्मी से तो बच जाते। तभी उस मटके से एक जादुई रोशनी निकलती है। मटके की ठंडी ठंडी बर्फ से पूरा घर बर्फ की ठंडक से भर जाता है। अरे वाह, अभी तो हमारे पसीने आ रहे थे, बहुत गर्मी लग रही थी, और तुमने देखा अभी एक जादू हुआ जिससे हमारा घर एक बर्फ की जैसी ठंडक दे रहा है। हाँ दीदी, ये तो सच में जादू निकला। और इस बड़े से जादुई मटके में बहुत सारे बर्फ के पैकेट हैं। इसे हम बेचकर इस गर्मी में पैसे कमा सकते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और उसके बाद हम कूलर लेंगे, एक बेड लेंगे। दीदी दीदी, मुझे नए कपड़े चाहिए और फ्रिज भी। दीदी, आप अकेले बर्फ बेचने मत जाना। ऐसा करते हैं, मैं रश्मि को ले जाती हूँ और आप बड़ी हैं तो आप आरती और किंजल को साथ रख लीजिए। ये बर्फ पिघलने से पहले हमें बेचनी होगी। ठीक है। पांचों अनाथ बहनें एक पन्नी में जादुई मटके से बर्फ के पैकेट निकाल कर उसमें रख लेती हैं और अलग अलग दिशा में बेचने चली जाती हैं, जहां लोग सस्ती बर्फ देखकर खरीदने लगते हैं। बर्फ ले लो, बर्फ, ठंडी ठंडी बर्फ, 5 रुपए का एक पैकेट, 5 रुपए का एक पैकेट। दीदी, मेरे पास सिर्फ 4 रुपए है। मेरे घर में फ्रिज नहीं है। आप इतने में ही बर्फ दे दो। मेरी मम्मी के बुखार हो गया है तो उनको बर्फ लगानी है। ठीक है, ऐसा करो, तुम 2 पैकेट ले जाओ। शुक्रिया दीदी। ऐसे ही पांचों बहनें 2-3 हफ्तों तक उस मटके से जादुई बर्फ मांगती हैं और उन्हें बेचकर पैसे इकट्ठे करती हैं और अपने घर में सबसे पहले सोने के लिए एक पलंग और उसके बाद बर्फ बेचकर कूलर ले आती हैं। अरे वाह दीदी, इस कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ये तो है। अब हमें कीड़े भी नहीं काटेंगे क्योंकि हमारे पास फर्नीचर में हमारा सबसे पहले बेड आ गया। अब धीरे धीरे इस जादुई मटके से बर्फ को निकाल कर बेचेंगे और सोफा, फ्रिज सब कुछ ले आएंगे। हाँ हाँ दीदी, आज खाने में अच्छी चीज बनाई है ना आपने? हाँ, तुम सबके लिए मटर पनीर पुलाव और रायता। तो चलो दीदी, ठंडी हवा में बैठकर खाना खाते हैं। 1 मिनट, रायते में बर्फ डालने के लिए जादुई मटके से मांग लेती हूँ। हे जादुई मटके, हमें बहुत सारी बर्फ दे दो। दीपा के कहते ही जादुई मटके की रोशनी से बर्फ का पैकेट पूरा भर जाता है
और वो अपने रायते में डालकर मजे और खुशी से कूलर की ठंडी हवा में खाना खाते हैं। आज वो पहला दिन था जब वो अपने माता पिता के जाने के बाद सुकून से खाना खा रहे थे, और अब धीरे धीरे उस जादुई मटके से बर्फ के पैकेट बेचकर वो थोड़े दिन बाद अपने लिए फ्रिज ले आते हैं, और उसके थोड़े दिन बाद सोफा, और धीरे धीरे करके अपने घर को अच्छा करके सारा फर्नीचर का सामान ले आते हैं। जिसके बाद पांचों अनाथ बहनों की जिंदगी उस बर्फ के मटके से बहुत आसान हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।